my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article in front of you। और आर्टिकल पढ़ूंगी और आर्टिकल की जो ट्रांसलेशन है वो भी मैंने आपकी आसानी के लिए इस आर्टिकल के साथ दे दी है, ताकि आप इसको नोट डाउन करें। इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकें। और इसके साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले ग्रामर रूल और जो एडवांस वोकैब है मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। इस आर्टिकल की जो हेडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इस हेडिंग को पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी कि ऐसे क्या है इस आर्टिकल में जो पढ़ना चाहिए। ये कहा जा रहा है यहाँ नो कंट्री फॉर यंग, कहते हैं कि जो यंग पीपल उनके लिए कंट्री ही कोई नहीं है जी, ना पाकिस्तान ना यूरोप, कोई कंट्री नहीं है। इंटरेस्टिंग था इसकी हेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे आर्टिकल। सो लेट्स रीड दिस आर्टिकल इन डिटेल में कहा जा रहा है a student is expelled for bringing a rhubarb to the university hostel and playing it। ठीक है जी, पहला ये वाला हमारा सेंटेंस। इसमें देखो जी कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट इज है एक्सपेल्ड, इसके बाद V3 है, एक स्टूडेंट को निकाला जाता है। ठीक है जी, ये क्या कौन सा सेंटेंस है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये कौन सा पैसिव वॉइस है? ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। आपको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हमारे क्या होते हैं? डेली के रूटीन होते हैं कि ऐसा काम बार बार किया जाता है। ठीक है जी, अगर हम ये कह देते हैं कि स्टूडेंट को निकाला जाता है, ठीक है जी, मतलब ये एक के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो। ठीक है जी, ये किस तरह एक रूटीन में आ रहा है। तो ये देखें निकाला जाता है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि जाता है, समझ आ गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी टिप ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम लोग इज, आर और एम लगाते हैं और साथ हम V3 लगाते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात हो गई। अब हम आपको बताती हूँ कि किस तरह पहचान करें। ये प्रेजेंट जाता से तो हम पता चल गया प्रेजेंट डेफिनेट है, और इसको बनाने के लिए हम लोग इसका वो मैं आगे सेंटेंसेस बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कहते हैं कि निकाला जाता है। अब हम पूछे कि कौन निकालता है, हमें पता ही नहीं, तो इससे पता चल रहा है कि पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें जो काम करने वाला जो निकालता है वो तो हमें पता ही नहीं होता, पता ही नहीं ये कौन है। ये अगर हम लोग ये कहे ना उसे मारा जाता है, उसे मारा जाता है मतलब रोजाना मारा जाता है, जो उसे रोज थप्पड़ मारते हैं। ही इज जाता है तो इसके लिए एक है, हिज है, हमें पता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ही के साथ हमने इज लगाना है। ठीक है, ही इज क्या है? बिटन, ही इज बिटन, उसे मारा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अगर देखें कि वो मतलब उनको मारा जाता है, उनको ज्यादा को, अगर हम कहें ना उनको मारा जाता है तो क्या करेंगे? दे आर बिटन। ठीक है जी, ये पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में अगर सिंगल है तो इज लगेगा, ज्यादा है तो आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, साथ V3 लगेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कहा जाता है कि मारा जाता है, सूरज मतलब अगर क्या कहें कि अगर क्या ना सूरज रोज निकलता है, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो तो खुद काम कर रहा है, सूरज निकल रहा है वो खुद काम कर रहा है ना, तो ये तो इंडेफिनिट। अगर है ये हम लोग कहे ना कि इस मतलब तालाब से पानी निकाला जाता है, ठीक है नहीं, तो ये क्या है जी? ये पैसिव वॉइस है। सूरज निकलता है वो खुद एक काम कर रहा है, वो हमारा पैसिव वॉइस नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर कह रहे इस तालाब से पानी निकाला जाता है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निकाला जाता है, कौन निकाला नहीं पता, प्रेजेंट डेफिनेट का पैसिव वॉइस हो गया। तो हमने कहा है वाटर, पहला यही है ना, वाटर पानी निकालना है, तो पानी के बारे में जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। तो वाटर इज ड्रेन्ड मतलब सुखाया जाता है, ड्रेन्ड फ्रॉम पूल। ठीक है जी, फ्रॉम पूल। ठीक है जी, तो ये क्या होगा? इसके बाद हमने लगा दिया वाटर इज है, तो उसके बाद V3 लगा दिया है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है पैसिव वॉइस है उसको पहचाना जाता है, उनको लिखा जाता है। ठीक है, फॉर आगे है प्रपोजिशन, कहते हैं कि स्टूडेंट इज एक्सपेल्ड, स्टूडेंट को निकाला जाता है फॉर के लिए। फॉर के बाद जितना भी वर्ब आएगा रट्टा लगा ले वो ING के फॉर्म में होगा। फॉर ब्रिंगिंग लाने के लिए, और रुबाब टू द यूनिवर्सिटी में एंड प्लेइंग इट, और इसे चलाने पर या इसे
खेलने पर। ठीक है जी, बात समझ आ गया, पहला सेंटेंस समझ आ गया। अगर देखिए अ यूनिवर्सिटी, हाँ अ यूनिवर्सिटी इज इन लाहौर एक्सपेल, वो निकालती है यूनिवर्सिटी, यहाँ देखो यूनिवर्सिटी निकालती है, स्टूडेंट इज एक्सपेल, स्टूडेंट को निकाला जाता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ कौन निकालती है, जो निकालता है यूनिवर्सिटी निकालती है। यहाँ आ गया उन्होंने साथ ही एक्टिव वाला सेंटेंस बना दिया, यहाँ उन्होंने क्या कौन निकालता है, अ यूनिवर्सिटी इन लाहौर एक्सपेल, कहते हैं यूनिवर्सिटी लाहौर में यूनिवर्सिटी वो निकालती है, इस वजह से एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव का नहीं, हमें पता चल रहा है कौन निकालती है, यूनिवर्सिटी निकालती है। यूनिवर्सिटी एक्सपेल टू स्टूडेंट, दो स्टूडेंट निकालती है, व्हेन दे एम्ब्रेस ईच अदर, दूसरे से मिलते हैं, आफ्टर बाद, वन ऑफ देम प्रपोज टू ईच अदर पब्लिकली, जब उनमें से एक दूसरे को प्रपोज करता है पब्लिकली। ठीक है जी, उसके बाद वो उन दो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी निकाल देती है। आगे देखिए ब्लो स्टूडेंट गेट हरास्ड, उनको हरास किया जाता है, एंड पिक्ड अप, और पकड़ा जाता है, एवरी सो ऑफन फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, कहते हैं कि उन्हें थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत थोड़े सी अरसे बाद किसी न किसी स्टूडेंट को पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से उन्हें उठा लिया जाता है। पुलिसिंग व्हाट स्टूडेंट वार, और कहते हैं वहाँ पुलिस है कि व्हाट स्टूडेंट वेयर, स्टूडेंट को क्या पहनना चाहिए, स्पेशल फीमेल्स इज कॉमन ऑन मैनी कैंपस, ये बहुत से कैंपस में कॉमन है। ठीक है जी, वुमेन आर टोल्ड दे कांट वेयर जीन्स एंड टाइट, कहते हैं वुमेन्स आर टोल्ड, यहाँ देखिए जी एक और जो है जी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वुमेन्स जो औरतें हैं, आर टोल्ड उनको कहा जाता है। ठीक है जी, उनको कहा जाता है, कौन कह रहा है हमें नहीं पता, जाता है प्रेजेंट है, इनडेफिनेट है, उनको कहा जाता है, हमें नहीं पता कौन कह रहा है, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस हो गया, तो वुमेन है तो आर आएगा, टोल्ड V3 आ जाएगा, वुमेन आर टोल्ड में कहा जाता है दे कांट वेयर जीन्स एंड टाइट, वो जीन्स और टाइट नहीं पहन सकती। अगर देखें सम यूनिवर्सिटी इवन हैव रूल्स ऑन हाउ क्लोज मैन एंड वुमेन कैन कम व्हेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, कहते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में रूल है कि कितना क्लोज होके एक लड़का लड़की दूसरे से बात करे। स्टूडेंट यूनियन कंटिन्यू टू बी इलीगल, कहते हैं जो स्टूडेंट के यूनियन हैं वो क्या है, वो गैर कानूनी है। ठीक है, वो मतलब अभी तक उसे गैर कानूनी कहा जाता है। आगे व्हाट आर यंग पीपल सपोज टू डू, ये देखें जी एक और ग्रामर का एक वर्ड है, एडवांस वर्ड है, उसे यूज कैसे करना है ये आपको बताती हूँ। व्हाट क्या आर हैं, यंग पीपल सपोज टू डू का मतलब होता है करना चाहिए। ठीक है, सपोज टू डू करना, टू डू करना, सपोज टू क्या करना चाहिए, व्हाट क्या आर यंग पीपल सपोज टू डू करना चाहिए, कहते हैं कि अब जो है यंग जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन है, सपोज टू डू करना चाहिए, पूरे का मतलब है करना चाहिए। हाउ कैसे आर दे सपोज टू गेट रेडी फॉर लाइफ, हाउ कैसे आर दे सपोज समझे जाते हैं टू गेट रेडी तैयार होंगे, फॉर लाइफ के लिए, आफ्टर यूनिवर्सिटी इफ वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू टॉक ईच अदर, अगर हम उनको इजाजत ही नहीं दे रहे कि वे एक दूसरे से बात करें। ठीक है जी, अब यहाँ देखें सपोज टू वाला वर्ड यूज हुआ है 2 दफा, यहाँ तो उसका मतलब करना चाहिए, और यहाँ भी हाउ आर दे, हाउ कैसे दे आर सपोज्ड टू गेट रेडी, कहते हैं वो कैसे तैयार होंगे, सपोज टू गेट रेडी कैसे वो तैयार होंगे, फॉर लाइफ के लिए। हाउ कैसे आर दे, आर हैं वो, दे वो, सपोज टू गेट रेडी कैसे तैयार होंगे, सपोज का मतलब होता है समझना किसी चीज को, उस पे लाजिम कर देना कि ये इसे नहीं काम करना है। ठीक है ना, अगर हम कहेंगे चिल्ड्रन आर सपोज टू बी एट होम एट 8 AM, जब वो स्टूडेंट की जिम्मेदारी स्टूडेंट बने ही चीज के लिए है कि वो 8 बजे स्कूल पहुंच जाए, तो यहाँ भी सपोज टू है ना, ये कम से हाउ दे आर सपोज्ड, कहते हैं उन्हें क्या मतलब किस तरह वो रेडी होंगे, सपोज टू के मतलब वो बने ही इस चीज के लिए हैं, वो कैसे रेडी होंगे, हाउ दे आर सपोज टू गेट रेडी कैसे वो तैयार होंगे, फॉर लाइफ के लिए, आफ्टर यूनिवर्सिटी इफ वी आर गोइंग टू नॉट अलाउ देम टू टॉक ईच अदर इंटरेक्ट विद अदर, बी रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट दे आर वेयर, कहते हैं कि वो क्या पहन रहे हैं, दे ऑल ओवर 18 एंड अडल्ट बाय ऑल डेफिनेशन, कहते हैं वो उनकी तमाम की जो एज है वो 18 है और वो अडल्ट हैं बाय डेफिनेशन, जितनी भी अडल्ट की डेफिनेशन उसके जरिए से, एंड दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ एंड देयर चॉइसेस, कहते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस है अपने आप पर और अपनी चॉइसेस पर। इट्स ओके फॉर दिस पीपल टू गेट मैरिड, कहते हैं ये ओके है कि अगर कोई 18 साल का होगा वो शादी कर सकता है, एंड हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी हो सकते हैं 18 साल के बाद,
एंड वोट वंस दे टर्न 18, जब वो 18 के हो जाए तो वो वोट भी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ओके फॉर देम टू टॉक टू अदर जेंडर। कहते हैं ये ओके नहीं है, कोई 18 साल का हो गया तो वो अपोजिट जेंडर के साथ बात नहीं कर सकते। एंड डिसाइड हाउ मच डिस्टेंस टू ही फ्रॉम अदर आर व्हाट टू वेयर। कहते हैं वो डिसाइड भी नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कितने डिस्टेंस के बाद बात करनी चाहिए अपने अपोजिट जेंडर से। ठीक है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग था और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये डॉन न्यूज़ का आर्टिकल है और ये आज डेट क्या है, आज 7 जून, हाँ 7 जून की डेट है। आपको ज़रूर ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। मैं फुल आर्टिकल कवर नहीं कर सकती वरना मेरी वीडियो बहुत लंबी, लेके बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल